हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, लगभग हम लोग 5000 वन लाइनर्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं वन पार्ट में कितने हो पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, द हड़प्पन साइट कालीबंगन, ठीक है, इज लोकेटेड इन राजस्थान, ठीक है। तो याद रखना है आपको कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। इज फेमस फॉर पुल फील्ड एविडेंस एंड फायर अल्टर्स। द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदड़ो। तो कालीबंगन राजस्थान पे है, ठीक है। किस लिए फेमस है? जूते हुए खेत मिले वहाँ पर, ठीक है, फायर अल्टर्स मिले हैं। लोथल सर्व्ड एज द प्रोमिनेंट पोर्ट एंड डॉकयार्ड सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन गुजरात। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद कंटेनिंग 1028 हिम्स into 10 मंडलास, ठीक है। सावित्री एंड प्रीस्ट इन द थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद। गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon known as धम्मचक्का पतवतनम, ठीक है। और इसे धर्मचक्र प्रवर्तन होगा, ठीक है, एट सारनाथ। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेड एट राजगीर अंडर द पैटर्न ऑफ किंग अजातशत्रु, ठीक है। वर्धमान महावीर द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज पास्ट अवे एट पावापुरी, निर्वाण बोलते हैं इसको, ठीक है। द मौर्य डायनेस्टी वाज स्टैब्लिश बाय चंद्रगुप्त मौर्य आफ्टर ओवरथ्रोइंग द नंदा रूलर धनानंद, ठीक है। The Kalinga War was fought in 261 BC, after which Emperor Ashok adopted Buddhism. Megasthenes, the Greek ambassador, sent Seleucus Nicator to Chandragupta Maurya's court Indica. तो मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है। कहाँ पर भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। समुद्रगुप्त इज रिफर्ड टू द नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय हिस्टोरियन B.A. स्मिथ। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने बोला है? B.A. स्मिथ ने बोला है, ठीक है। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रयाग प्रशस्ति डिटेलिंग समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट वाज कंपोज बाय हरिसेन। चाइनीज ट्रेवलर हैंसोंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है। दोनों के नाम पे एच आ रहा है ना। तो द रॉक कट कैलाश टेम्पल एट एलोरा वाज बिल्ड बाय राष्ट्रकूट किंग कृष्ण प्रथम। द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई चोल मिनाश राजराज फर्स्ट। तो आपसे पूछा जाएगा बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तंजावर में है, ठीक है। किसने कंस्ट्रक्ट कराया था? चोल राजा राजराज प्रथम ने, ठीक है। चरक द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क ऑर्डर द फेमस मेडिकल ट्रीटिस चरक संहिता, ठीक है। और द शक इरा विच बिगेन इन 78 AD वाज इनिशिएटेड बाय एम्परर कनिष्क। द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रूट डाउन फर्स्ट इज द फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन रिटन इन प्योर संस्कृत। The last ruler of the Sunga dynasty, Devbhuti, was assassinated by his minister वासुदेव कर्ण। आगे बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की। तो द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 AD was won by the पृथ्वीराज चौहान अगेंस्ट मोहम्मद गोरी। कुतुबुद्दीन ऐबक established the slave Mamluk dynasty in 1206 AD and was known as लाख बख्श। द इक्तादारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड फॉर्मलाइज बाय सुल्तान इल्तुतमिश। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, ठीक है। और किसने जीता? पृथ्वीराज चौहान ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव मामलूक डायनेस्टी की स्थापना की 1206 में, और इसको लाख बख्श भी बोलते हैं। द इक्तादारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? सुल्तान इल्तुतमिश ने। तो रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। आगे बात करेंगे तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, डाग ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज एंड चेहरा डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर। तो पेपर में पूछा जाएगा कि कंट्रोल, ठीक है, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, डाग यानी ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज और चेहरा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ दिल्ली सुल्तान फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी दौलताबाद इन 1327 AD। Moroccan traveler Ibn Battuta visited India during the reign of Muhammad bin Tughlaq and wrote Rela. The Vijayanagar Empire was founded in 1336 AD by Harihar first and Bukka Rai first on the banks of Tungabhadra river. Krishnadeva Rai belonged to the Tuluk dynasty of the Vijayanagar Empire and wrote Amukta-Malyad. The first battle of Panipat was fought on April 2126 where Babur defeated Ibrahim Lodi using Tulukma tactics, ठीक है। तो पहला पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 में, ठीक है। और बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। किस टैक्टिक से? तुलुमा टैक्टिक से, ठीक है। और कृष्णदेव राय बिलोंग किस करते थे? तुलुवा डायनेस्टी से, विजयनगर एम्पायर की। और उन्होंने कौन सी रचना लिखी? अमुक्त माल्यद, ठीक है। और
बैटल ऑफ खानवा 1527 was fought between Babur and Rana Sangha of Mewar. Sher Shah Suri introduced the silver coin called rupiah and constructed the Grand Trunk Road. ठीक है. The second battle of पानीपत 1556 was fought between Akbar led by Bairam Khan and Hemu. तो दूसरा बैटल किसके बीच हुआ पानीपत का? आगे बात करते हैं. देखो, अकबर इस्टेब्लिश द मनसबदारी सिस्टम टू ऑर्गेनाइज मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. द दीन इलाही, ठीक है, सिंक्रेटिक रिलीजन वाज प्रोमुलगेटेड बाय एम्परर किंग अकबर इन 1582 AD. English advisor Thomas Roe visited the court of Mughal Jahangir in 1615 AD. The Peacock throne and the Kohinoor diamond were taken from India by Nadir Shah in 1739. ठीक है. The Chhatrapati Shivaji Maharaj was crowned as the ruler of Maratha Empire at Raigad Fort in 1674 AD. The Ashtapradhan was the council of 8 ministers in administration of Chhatrapati Shivaji Maharaj. The third battle of Panipat 1761 was fought between Maratha Empire and Ahmad Shah Durrani. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा. ठीक है, थॉमस रो है वो किसके दरबार में आया? एम्परर जहांगीर के 1615 में आया. ठीक है, दीन इलाही किसने शुरू किया? अकबर ने शुरू किया. और पीकॉक थ्रोन है, कोहिनूर डायमंड कौन ले गया? नादिर शाह. कब? 1739 में. ठीक है, मराठा एम्पायर और 1674 में छत्रपति शिवाजी को मराठा एम्पायर का क्राउन पहनाया गया. कहाँ पर? रायगढ़ फोर्ट में. ठीक है, अष्टप्रधान कौन थे? शिवाजी के 8 मंत्री का एक काउंसिल था. ठीक है, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 किसके बीच हुआ? मराठा एम्पायर और अहमद शाह दुर्रानी के बीच हुआ. बात करेंगे आगे. द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, took place on June 23, 1757 between the East India Company, रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला. तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 में. ये तो सभी को पता है लगभग, लेकिन किसके बीच हुआ है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में. ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर 1764, ये इसने क्या किया? लेड टू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 ग्रांटिंग दीवानी राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी. तो बक्सर की 1764 है, इसके बाद कंपनी को दीवानी राइट मिल गए इलाहाबाद ट्रीटी 1765 के तहत. ठीक है, द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड एबॉलिश्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग इन 1772. तो ड्यूअल गवर्नमेंट को बंगाल में किसने इंट्रोड्यूस किया? रॉबर्ट क्लाइव ने. किसने एबॉलिश किया? वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में. लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड अ परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा इन 1703. तो परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया. कहाँ पर लेके आया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा 1793 में. ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में सर थॉमस मुनरो ने और अलेक्जेंडर रीड ने. सब्सिडियरी अलायंस कौन लेके आया? लॉर्ड वेलेजरी. और हैदराबाद वाज द फर्स्ट स्टेट टू साइन इन इट इन 1798. तो सब्सिडियरी अलायंस कौन लेके आते हैं? लॉर्ड वेलेजरी. और हैदराबाद पहला स्टेट था 1798 उसने ये ट्रीटी साइन की. ठीक है, एलियंस साइन किया. लॉर्ड एलेजी इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स एनेक्सिंग सतारा फर्स्ट इन 1848. तो डॉक्ट्राइन यही पूछा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स किसने इंट्रोड्यूस किया? तो डी फॉर डॉक्ट्राइन, डी फॉर डलहौजी. ये याद रखना, डी फॉर डॉक्ट्राइन, डी फॉर डलहौजी. तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स कौन लेके आया? डलहौजी लेके आए सतारा में. ठीक है, 1848 में. तो रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ऑन मीरत ऑन मई 10, 1857. मंगल पांडे बिलोंग टू द 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री. ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय राजा राममोहन राय इन कोलकाता इन 1828. तो ब्रह्म समाज कब स्थापित किया गया? 1828 में. ठीक है, राजा राममोहन द्वारा. कहाँ पर? कोलकाता में. द सती रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1829 बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक. ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875. तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का फाउंड किया 1875. ठीक है, ब्रह्म समाज 1828 में राजा राममोहन द्वारा कोलकाता में फाउंड किया गया. ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंड करते हैं आर्य समाज 1875 में. इनका स्लोगन क्या था? बैक टू द वेदास, वेदों की तरफ लौटो. इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है दिसंबर 1885 में. ए ओ ह्यूम द्वारा. W.C. बनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहते हैं. ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन 1905 बाय वाइसराय लॉर्ड कर्जन एंड एनुल्ड इन 1911 बाय लॉर्ड हॉर्डिंगे सेकेंड. ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल है किसने अनाउंस किया? 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने. और इसको खत्म किसने किया? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने, द्वितीय ने. लाल बाल पाल ट्रायो स्टैंड फॉर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल. बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर्स, केसरी इन मराठी एंड महाराष्ट्र इन इंग्लिश. ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट 1916 में होता है. ब्रॉट टुगेदर द INC एंड मुस्लिम लीग प्रिसाइडेड ओवर बाय अंबिका चरण मजूमदार. तो 1916 का इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन होता है, लखनऊ पैक्ट होता है. ठीक है, इसमें INC और मुस्लिम लीग प्रिसाइड साथ आते हैं. और किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था? ये अंबिका चरण मजूमदार द्वारा.
जलियांवाला बाग मैसेकर होता है अप्रैल 13 1919 को अमृतसर अंडर जनरल डायर्स ऑर्डर, ठीक है। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड बाय महात्मा गांधी फॉलोइंग द चौरी चौरा इंसिडेंट 1922। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1923 बाय चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। पूना पैक्ट वाज साइंड इन सितंबर 1932 बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन यरवदा जेल, ठीक है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू द्वारा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी द्वारा रोक दिया जाता है, ठीक है। फरवरी 1922 में चौरी चौरे इंसिडेंट के बाद पूना पैक्ट हुआ सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में इन यरवदा जेल, ठीक है। अब पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिसंबर 1946 विद डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा एज इंटरिम प्रेसिडेंट। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिसंबर 11 1946, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग होती है, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसके अस्थायी अध्यक्ष रहते सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। फिर क्या होता है 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन was introduced by the Constituent Assembly by Jawaharlal Nehru on December 13, 1946, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर्व एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो भीमराव अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया? जवाहरलाल नेहरू, दिसंबर 13 1946 को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फुल फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। The concept of fundamental rights was borrowed from the Constitution of United States। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? यूनाइटेड स्टेट से लिए गए हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। तो डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट्स कहाँ लिए गए हैं? यूनाइटेड स्टेट से। प्रीएम्बल वाज अमेंडेड ओनली वंस बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 एडिंग वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो कहने का मतलब है जो आपका प्रीएम्बल है, ठीक है, एक ही बार अमेंड किया गया है, वो भी 42nd अमेंडमेंट 1976 एक्ट द्वारा। इस पर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी सब जोड़े गए। आर्टिकल 1 क्या कहता है आपका? इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। यूनियन भी है, फेडरेशन भी है, एक्चुअली यहाँ यूनियन ही बोले, ठीक है। आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? सभी लोग समान है कानून के सामने, ठीक है। आर्टिकल 17 एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। आर्टिकल 21 ए मैंडेट्स द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज टू 6 to 14 years एडेड बाय 86 अमेंडमेंट 2002। तो आर्टिकल 21 ए क्या कहता है कि जो भी बच्चे 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको मैंडेटरी एजुकेशन की कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। ये कब, क्यों, कैसे किया गया? 86वें अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। Article 32 allows citizens to move the Supreme Court for enforcement of fundamental rights, termed heart and soul by Ambedkar। आगे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट कैन इशू 5 टाइप्स ऑफ रिट्स: हाइबियस कॉर्पस, मैंडामस, ठीक है, प्रोविजन, क्यू वारंटो एंड क्रिटोरी, ठीक है। आर्टिकल 226 empowers the high courts to issue writs for the enforcement of fundamental rights and other legal rights। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A के तहत, ठीक है, ऐड की गई पार्ट 4A में 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन पे? सोन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। तो इस समय 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज एज आउटलाइन अंडर आर्टिकल 54। तो इंडियन जो प्रेसिडेंट है, भारत के राष्ट्रपति है, वो आर्टिकल 54 के तहत, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा निर्वाचित होते हैं। आर्टिकल 61 लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 61 भारत के राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट लगाने का प्रोसीड्यूर है, ठीक है। आर्टिकल 72 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पैर्डन, रिप्रीज, स्पाइट्स और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। तो आर्टिकल 72, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वो किसी की सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, ठीक है, छूट दे सकता है। आर्टिकल 76 प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 108 प्रोवाइड्स फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट समन्ड बाय प्रेसिडेंट एंड प्रिसाइडेड ओवर द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो आर्टिकल 108 से ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा स्पीकर करता है, ठीक है। अब बिल इज डिटरमाइंड टू बी अ मनी बिल सोनली द स्पीकर ऑफ द लोकसभा अंडर आर्टिकल 110, ठीक है। तो एक बिल कोई मनी बिल है नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा। किस आर्टिकल के तहत करेगा? आर्टिकल 110 के तहत। आर्टिकल 112 क्या कहता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमनली नोन एज द यूनियन बजट, ठीक है।
द प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेशन ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 123, ठीक है। तो जब संसद मान लो नहीं चल रहा है या पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो उसमें प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 129। आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के बारे में कहा गया आर्टिकल 148 के तहत, ठीक है। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेशन ऑन अंडर आर्टिकल 213, तो राष्ट्रपति करेगा 123 के तहत, बस गिनती का खेल है, ठीक है। 123 के तहत, और जो गवर्नर करेगा स्टेट का वो 213 के तहत करेगा। तो वो बात करते हैं आर्टिकल 243 और 243O इन पार्ट 9 डील्स विद द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 एडेड द 11th शेड्यूल कंटेनिंग 29 फंक्शनल आइटम फॉर पंचायत। तो 73वें संविधान संशोधन एक्ट 1992 के द्वारा 11वें शेड्यूल में, ठीक है, 29 फंक्शनल आइटम्स थे पंचायत के लिए। तो आपसे पूछेगा कि 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 किससे रिलेटेड है, तो ये पंचायत से रिलेटेड है। 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 किससे रिलेटेड है, पार्ट 9 है, 12th शेड्यूल, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज, 18 फंक्शनल आइटम्स। आर्टिकल 288 मैंडेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 312 क्या कहता है, इम्पावर्स द राज्यसभा टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन विद 2/3 मेजोरिटी। तो आर्टिकल 312 राज्यसभा को पावर देता है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है 2/3 मेजोरिटी से। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 315। आर्टिकल 324 ग्रांट्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। National emergency can be proclaimed under Article 352 on the grounds of war, external aggression, armed rebellion, ठीक है। तो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, ठीक है, और 315 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 352, किस वजह से, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, ठीक है। तो इस समय जो अभी माहौल चल रहा है तो आर्टिकल 352 लगाया जा सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रोल 356 में है, कैन बी इम्पोज अंडर आर्टिकल 53 इफ कॉन्स्टिट्यूशन मैसेजरी फेल्स इन अ स्टेट, ठीक है। अगर स्टेट में फेल होती है तो 356 लगेगा, ठीक है। नेशनल में फेल हो रही है तो 352, फाइनेंशियल है तो 360 लगेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 360 नेवर इन्वोक्ड इन इंडिया सो फार। अभी तक ये कहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई, ठीक है। आगे बात करेंगे, आर्टिकल 368 आउटलाइंस द पावर एंड प्रोसीड्यूर फॉर द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, पूरे पार्लियामेंट को ये पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, जब लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 इंट्रोड्यूस्ड द 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉ। तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1951 में, इसलिए हुआ था 9th शेड्यूल, ठीक है, 9th शेड्यूल में हुआ था, इसलिए लैंड रिफॉर्म लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में इसने एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए, 10th शेड्यूल रिलेटेड था, ठीक है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 होता है, इसने क्या किया, वोटिंग एज को, ठीक है, घटा के 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया, इफेक्टिव हुआ ये 1989 से। द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 paved the way for the implementation of goods and service GST टैक्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक से एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया, इससे रिलेटेड है जीएसटी से। नीति आयोग रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन ऑन जनवरी 1, 2015 वाया एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। आगे बात करेंगे, द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज शिवकुमार सिंह, ठीक है। सरकारिया कमीशन एंड पंची कमीशन वाज सेट अप टू रिव्यू सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो सरकारिया कमीशन और पंची कमीशन किससे रिलेटेड थे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में रिकमेंडेड अ 3-tier पंचायती राज सिस्टम। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 35 years। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा इज 25 years एंड राज्यसभा 30 years। तो कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो सरकारिया कमीशन, पूंजी कमीशन किससे रिलेटेड थे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई, ये चीज याद रखना आपको, ठीक है। किस रिलेटेड थी, उसने क्या रिकमेंड किया, 3-tier पंचायती राज सिस्टम। और जो प्रेसिडेंट बनने की एज है या वाइस प्रेसिडेंट बनने की एज है, उसकी मिनिमम एज कितनी है, 35, ठीक है। और मिनिमम एज लोकसभा स्पीकर बनने, लोकसभा सांसद बनने के लिए 25 years और राज्यसभा सांसद बनने के लिए 30 years। तो राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 years। द मैक्सिमम इंस्टेंट ऑफ द लोकसभा इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज 550 आफ्टर रिमूवल ऑफ एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन, ठीक है।
The quorum to hold a meeting of either houses of parliament is 1/10 of the total membership. The Public Accounts Committee (PAC) consists of 12 members, 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha. Its chairman is usually from the opposition. तो भाई बात करेंगे, ठीक है। तो राज्यसभा है, परमानेंट बॉडी है, ठीक है। ये कभी डिजोल्यूशन नहीं होता है इसका। इसके 1/3 जो मेंबर्स होते हैं 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम स्टैंड जो लोकसभा की फिक्स की गई है वो 550 आफ्टर रिमूवल ऑफ एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन, ठीक है। तो अब कोयरम टू होल्ड अ मीटिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट सर्विस कमेटी पीएसी बोलते हैं, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। इसका चेयरमैन होता है वो अपोजिशन का होता है, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी बात करेंगे तो कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स ऑल ड्रॉन एक्सक्लूसिव फ्रॉम द लोकसभा। तो एस्टिमेट कमेटी के है उसमें 30 मेंबर होते हैं, वो सारे ही लोकसभा से आते हैं, ठीक है। जबकि पब्लिक कमीशन में क्या था, 22 मेंबर्स से थे, 15 लोकसभा से थे और 7 राज्यसभा से थे। और जो इसका चेयरमैन होता था वो अपोजिशन पार्टी का होता था, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। आर्टिकल 14 of the directive principle direct the state to organize village panchayat. Very important. Article 44 UCC से related है, uniform civil code से for citizens throughout India. 8th schedule of the Indian Constitution lists the 22 official languages recognized in India. Statutory legislative powers are vested in Union Parliament under Article 248. Article 50 क्या कहता है? Direct the separation of judiciary from the execution in the public services of the state. तो आगे बात करते हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में, ठीक है। 60 वन लाइनर्स लेंगे हम लोग। द इक्विनॉक्स रिफर्स टू द डेज व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन ग्लोबली। मार्च 21 और सितंबर 23। तो इक्विनॉक्स का मतलब ही क्या है, जब दिन और रात बराबर होंगे, ठीक है, ग्लोबली, ठीक है। और 21 मार्च और सितंबर 23 को घटनाएं होती हैं। द अर्थ रीचेज पेरिहिलियन क्लोजर डिस्टेंस टू द सन अराउंड 3 जनवरी, ठीक है। अर्थ रीचेज एपेरियन फार्दर डिस्टेंस फ्रॉम द सन अराउंड 4 जुलाई। तो पेरिहिलियन का मतलब है पी फॉर पास, ठीक है। पी का मतलब क्या होता है, पास। तो जब सूर्य के नज़दीक जब पृथ्वी पहुंचती है, ठीक है, सबसे नज़दीक, तो वो होता है 3 जनवरी, ठीक है। इसको बोलते हैं पेरिहिलियन। और एपीहिलियन का मतलब हो गया जब दूर पहुंचेगी, तो वो होगा 4 जुलाई। 3 जनवरी 4 जुलाई, ठीक है। तो बाउंड्री लेयर बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड मेंटली नोन एज मोहरिक डिस्कॉन्टिन्यूटी, मोहो। तो अर्थ के क्रस्ट और, ठीक है, मेंटल के बीच में जो डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है उसको बोलते हैं मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो सीएम, तो एम फॉर, सी फॉर क्या होगा, क्रस्ट, एम फॉर मोहो, तो सीएम, ठीक है। तो सी मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी कहाँ होंगे, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ठीक है। A troposphere is the lowest layer of the atmosphere where almost all weather phenomena occur. तो troposphere वो जहाँ पर सारे weather phenomena occur होते हैं। एस का मतलब होता है सेव। स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, कंटेन्स ओजोन लेयर which absorbs harmful ultraviolet radiation from the sun. Ionosphere क्या है, part of thermosphere, contains ionized particles that reflect radio waves back to earth. Igneous rocks क्या हैं, ग्रेनाइट बेसाल्ट आर फॉर्म बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा और लावा। तो इग्नियस, देखो इसमें से आपने एक चीज समझ ली, सीएम का मतलब क्या हो गया, क्रस्ट, ठीक है। सीएम का मतलब क्या हो गया, ठीक है, क्रस्ट हो गया। एम का मतलब हो गया मेंटल हो गया, ठीक है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो परत होती है उसको बोलते हैं, डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है मोहो रिविक या मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर है, इसमें सारी एटमॉस्फेयर, ठीक है, घटनाएं होती है। स्ट्रेटोस्फीयर पे ओजोन लेयर है जो हमको प्रोटेक्ट करती है। आयनोस्फीयर में जो पार्ट है थर्मोस्फीयर का, वो आयनाइज पार्टिकल करता है जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है दोबारा धरती पे। और इग्नियस रॉक है वो मैग्मा और लावा के जमने से, ठंडा होने से बनता है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, आर फॉर्म्ड अंडर हाई हीट एंड प्रेशर। मार्बल इज मेटामॉर्फिक लाइमस्टोन, ठीक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, जो हाई हीट और प्रेशर के द्वारा फॉर्म होती हैं, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है मेटामॉर्फस लाइमस्टोन। तो द हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज नोन एज सागरमाथा इन नेपाल। तो K2 Godwin Austen is the second highest peak in world located in Karakoram range. तो K for K2 Godwin Austen है, तो कहाँ पर स्थित है, कराकोरम में, ठीक है। और हाईएस्ट पीक वर्ल्ड पे माउंट एवरेस्ट, इसको सागरमाथा बोलते हैं नेपाल पे। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक सिचुएटेड इनसाइड इंडियाज बॉर्डर, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा। अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से अलग करता है, ठीक है।
तो NAT, ठीक है, नाटो नाटो नाटो, ठीक है, नाटो करना है, आपको नाटो कर लेना, ठीक है। तो N का मतलब निकोबार, A का मतलब हो गया, ठीक है, अंडमान, T का मतलब हो गया टन, ठीक है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। नाटू नाटू सॉन्ग था ना आपका। तो पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। तो पाक स्टेट है, गल्फ ऑफ मन्नार है, वो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट, फॉर्मली पिगलियन पॉइंट, इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार। तो इंडिया इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंडियन टेरिटरी का, कहाँ पे से, ग्रेट निकोबार में। इसको पहले किसके नाम जानते थे, पिगलियन पॉइंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23°5' नॉर्थ पे, पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो गुजरात से पास होगा, राजस्थान से होगा, मध्य प्रदेश से होगा, छत्तीसगढ़ से होगा, झारखंड से होगा, वेस्ट बंगाल से होगा, त्रिपुरा से होगा, मिजोरम से। तो जो आपको घुमाता है पेपर में, वो घुमाता है नॉर्थ ईस्ट में। तो आपको फोकस रखना है नॉर्थ ईस्ट पे, त्रिपुरा और मिजोरम से ही पास होते हैं, उसके अलावा कोई और मेघालय वगैरह बना नहीं। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री, पासेस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। गोदावरी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया एंड नोन एज दक्षिण गंगा। तो गोदावरी क्या है, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। माजुली लोकेटेड ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम, इज लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। चिल्का लेक ओडिशा पे है, इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर कोस्टल लैगून इन इंडिया। वुलर लेक इन जम्मू कश्मीर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी, ठीक है। तो वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में, फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट लेक है, ये किससे फॉर्म हुई है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से। सांबर लेक राजस्थान में है, इज इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक वाटर लेक, ठीक है। जोग फॉल्स जेरसुप्पा, ठीक है, ऑन द सरवती रिवर इन कर्नाटका, इज वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट प्लंग वाटरफॉल्स। सुंदरवन डेल्टा इज क्रिएटेड बाय कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स। तो सुंदरवन डेल्टा है, किससे बनता है वो, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से बनता है, ठीक है। जोग फॉल है वो सरवती रिवर पे कर्नाटका में है, वो इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट प्लंग वाटरफॉल्स है। ब्लैक सॉइल, इसको रेगुल सॉइल भी बोलते हैं, इज आइडियली सूटेड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड प्रिवेलेंट इन द डेक्कन ट्रैप रीजन। तो ब्लैक सॉइल किसके लिए सूटेड होती है, वो कॉटन उगाने के लिए, कहाँ पर, ये डेक्कन ट्रैप में है। लेटराइट सॉइल है, ठीक है, ये उस एरिया में होती है विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल एंड इज रिच इन आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो लेटराइट सॉइल आपकी वो हाई टेम्परेचर, हाई, और जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पर होती है, इसमें आयरन और एल्युमिनियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ओरिजिनली इसको हेरी नेशनल पार्क बोलते थे, उत्तराखंड में स्थित है, और ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था, इसको 1936 में स्थापित किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम में है, ये फेमस है वन हार्ड राइनोकोर्स पॉपुलेशन के लिए। जो गिर नेशनल पार्क है, ये गुजरात में है, ठीक है, और नेचुरल हैबिtat ऑफ द एशियाटिक लायन, और ये एक ओनली नेचुरल हैबिtat ऑफ एशियाटिक लायन है। केबिल लामजायो नेशनल पार्क ऑन लोकटक लेक इन मणिपुर इज द वर्ल्ड से ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो देखो, केवल लामजायो नेशनल पार्क है, वो लोकटक झील में है और मणिपुर में स्थित है, ये केवल एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज ऑफिशियली लॉन्च इन 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट was launched by the government of India in 1992. Rohtang Pass connects the Kullu Valley with लाहौल एंड स्पीति वैलीज इन हिमाचल प्रदेश। तो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जो रोहतांग पास है वो कुल्लू वैली को लाहौल वैली से कनेक्ट करता है। आप याद कैसे रखना है, ठीक है, रोहित शर्मा, ठीक है, KL राहुल, ठीक है। तो के फॉर कुल्लू वैली और लाहौल, ठीक है, कुल्लू एल फॉर लोकेश राहुल है, समझ लो ना, KL राहुल, ठीक है, और स्पीति वैली इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नाथुला पास कनेक्ट्स विद इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम एंड चाइना तिब्बत ऑटोनोमस। तो नाथुला को आपको याद रखना है NCT, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, उसको पढ़ सकते हैं, बट ऐसे याद रखना नाथुला, एन फॉर नाथुला, C फॉर, ठीक है, और सॉरी NST रख लो, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, NST रख लो, नाथुला, सिक्किम और तिब्बत, ठीक है। डोलड्रम्स रिफर्स टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, कैरेक्टराइज बाई काम विंड्स। तो डोलड्रम्स रिफर जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ में होती है, उनको काम विंड्स बोलते हैं, ठीक है। लो इज ए स्ट्रॉन्ग हॉट ड्राई समर विंड दैट ब्लोज अक्रॉस द नॉर्थर्न प्लेस ऑफ इंडिया।
Mango showers are the pre-monsoon rainfall events common along the coastal of Kerala and कर्नाटका। तो मैंगो शोवर्स होते हैं वो कहाँ, केरला और कर्नाटक में होते हैं। नर्मदा एंड ताप्ती आर मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी वाया एस्चुरीज। तो देखो नर्मदा और ताप्ती हैं, ठीक है, वो क्या है ना, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। कहाँ पर ये ड्रेन होती हैं? अरेबियन सी पे, एस्चुरीज में। अब बात करेंगे द रिफ्ट वैली थ्रू विच द नर्मदा फ्लोज लाइज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस, ठीक है। तो जो रिफ्ट वैली है नर्मदा इससे फ्लो करती है वो विंध्या सतपुरा के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो देखो सावन को आने दो, ठीक है। तो एस फॉर सतपुरा, वी फॉर विंध्या और एन फॉर नर्मदा, ठीक है। हीराकुंड डैम ऑन महानदी रिवर इन ओडिशा पे स्थित है, इज द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन इंडिया। तेहरी डैम इज द भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड, इज द टालेस्ट डैम इन इंडिया। भाखड़ा नागल डैम इज बिल्ट अक्रॉस द सतलज रिवर इन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। सरदार सरोवर डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात, ठीक है। तो भाखड़ा नागल डैम है वो सतलज रिवर पे है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है। तेहरी डैम है उत्तराखंड में है, ठीक है। टालिश डैम है इंडिया में, ठीक है। और हीराकुंड डैम है वो लॉन्गेस्ट अर्थन डैम है, ठीक है, गहरा। सरदार सरोवर डैम है वो कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया? नर्मदा रिवर पे, गुजरात पे। द ग्रैंड कैनियन ऑफ द कोलोराडो रिवर इन द यूएसए वाज क्रिएटेड बाय रिवर ओरिजिन, ठीक है। ऑक्सबो लेक्स आर द फॉर्म्ड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ मेंड्री रिवर। तो ऑक्सबो लेक्स कैसे फॉर्म हुए? फ्लड प्लेन्स ऑफ मेंड्री रिवर्स, ठीक है। Stalactites hanging from the ceilings and stalagmites growing up from floors are cave formation in karst topography, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऑक्सबो लेक्स कैसे फॉर्म हुए? फोर्ट प्लेन्स में मेंडिंग रिवर से। ग्रैंड कैनियन कैसे फॉर्म हुए? कोलोराडो रिवर में, यूएसए वाज क्रिएटेड बाय रिवर ओरिजिन से। तो रिवर ओरिजिन से ग्रैंड कैनियन फॉर्म हुए हैं, कहाँ पर स्थित है? कोलोराडो रिवर, यूएसए में। ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म हुए हैं? मेंडिंग रिवर्स फ्लड प्लेन्स में मेंडिंग रिवर्स के थ्रू। और स्टैलेक्टाइट्स होते हैं वो हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग्स, तो सील से मतलब छत से लटकते हुए जैसे होते हैं ना, वैसे, ठीक है। ऐसे है, ऐसे लटकते हुए, ठीक है। और ये नीचे से लटकते हुए उनको बोलते हैं स्टैग्माइट। ग्रोविंग अप फ्रॉम फ्लोर्स आर केव फॉर्मेशन इन कार्स्ट टोपोग्राफी। कहाँ पर होते हैं? कार्स्ट टोपोग्राफी। बैरन आइलैंड इन अंडमान सी इज इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। लोनार लेक इन महाराष्ट्र इज अ क्रेटर लेक फाउंड बाय अ मेटेराइट इम्पैक्ट ड्यूरिंग द प्लेस्टोनो इपोक। तो लोनार लेक जो महाराष्ट्र में है वो क्रेटर लेक है, कैसे फॉर्म हुई? मेटेराइट इम्पैक्ट हुआ कब? ड्यूरिंग प्लेस्टोनिक इपोक, ठीक है। तो रेड सॉइल गेट्स इट्स रेडिश अपीयरेंस ड्यू टू हाई डिफ्यूजन ऑफ आयरन कंटेंट इन क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो एग्रो फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग ट्रीज विद एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। आगे बात करेंगे रामसर कन्वेंशन 1971 में होता है, इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड, ठीक है। रामसर साइट डिजिग्नेटेड एज इंडिया लार्जेस्ट वेटलैंड इज द सुंदरबन वेटलैंड। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो डेजिग्नेटेड और लार्जेस्ट वेटलैंड है वो सुंदरबन वेटलैंड है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे गए इससे ज़्यादा, ठीक है। बोनट्रेक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द रामसर लिस्ट फैसिल ecological changes. Biological oxygen demand (BOD) measures the amount of dissolved oxygen needed by microorganisms to break down organic matter in water. Eutrophication is the excessive nutrient enrichment of water body leading to algal bloom and oxygen depletion, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ठीक है, इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टारगेटिंग द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में क्या हुआ? ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए हुआ, ठीक है। और यूट्रोफिकेशन क्या है? एक्सेसिव न्यूट्रिशन इन्वेस्टमेंट है जब वाटर बॉडी लीडिंग टू एल्गल ब्लूम्स एंड ऑक्सीजन डिप्लीशन, ठीक है। इसकी वजह से एल्गल ब्लूम होता है, ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है। बायोलॉजिकल बीओडी ऑक्सीजन डिमांड क्या है? बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये क्या करता है? अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को मेजर करता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा नीड थी। किस लिए नीड थी? ऑर्गेनिक मैटर को वाटर में ब्रेक करने के लिए, ठीक है। आगे बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में होता है, फोकसेज ऑन प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ओडीएस, ठीक है। मिनीमाता डिजीज इज ए न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम कॉज्ड बाय सीवर मर्करी पॉइजनिंग। इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय क्रोनिक एक्सपोजर टू कैडमियम कंटामिनेशन, ठीक है। तो इटाई डिजीज किससे होता है? कैडमियम कंटामिनेशन होता है, ठीक है। मिनीमाता डिजीज किससे होता है? मर्करी पॉइजनिंग से। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? केरला में।
किस लिए जाना जाता है? पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड लियोन टेल्ड मस्क्यू। आगे बात करेंगे जनरल साइंस में 181 से 240। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रॉक्सिमेटली 3 टाइम्स, ठीक है, 3 to 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर फोर्स F इक्वल टू ma। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन that for every action there is an equal opposite reaction. Escape velocity from the surface of the earth is approximately 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो SI यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी क्या है? जूल है। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज क्या है? पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। तो आपको देखो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया को डिफाइन करता है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? F इक्वल टू ma, ठीक है। और न्यूटन जो थर्ड लॉ है, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसके वेलोसिटी सरफेस ऑफ द अर्थ कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड लगभग। और वर्क और एनर्जी के जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो जूल होता है। और प्रेशर का एसआई मात्रक पास्कल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑपरेट ऑन प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। Archimedes' principle explain the phenomena of buoyancy and why objects float or sink in fluids. बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है कि an increase in the speed of a fluid occurs simultaneously with a decrease in pressure। तो कहता है कि अगर फ्लूइड में स्पीड ऑकर होती है जब प्रेशर कम होता है, ठीक है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स एंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स इज ग्रेटर देन 20,000। The phenomena of total internal reflection is utilized in optical fibers for data transmission। मायोपिया क्या है? नियर साइटनेस इज करेक्टेड यूजिंग अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो मायोपिया कैसे ठीक करते हैं? कॉनकेव लेंस द्वारा। और हाइपरमेट्रोपिया फॉर साइटनेस इज करेक्टेड यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। प्लस बायोपिया इज एन एज रिलेटेड कंडीशन टू करेक्टेड यूजिंग बाइफोकल लेंसेज, ठीक है। और एस्टिग्मेटिज्म इज करेक्टेड यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंसेज। और प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट्स आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू RGB, ठीक है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर करस्पॉन्ड टू 0 केल्विन से -273, ठीक है, 0.15 डिग्री सेल्सियस। अब बात करेंगे केमिस्ट्री की। The atomic number of an element represents the number of protons in atomic nucleus। ठीक, एटॉमिक नंबर क्या बताता है कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटोप मतलब क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर होंगे बट डिफरेंट मास नंबर होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना आई एन इन, ठीक है। आई का मतलब आइसोबार्स, एन का मतलब हो गया आपका, ठीक है, नंबर। तो एटॉमिक नंबर आइसो, ठीक है। और ऐसे तो आइसोबार्स तो इसमें भी यार, चलो चलो भी देखते हैं। टी, अच्छा हाँ, TA जैसे सीजीएल में पोस्ट होती है ना, टैक्स असिस्टेंट, TA। तो दो या TN, ठीक है। तो T4 एटॉमिक नंबर याद रखना, ठीक है। T4 आइसोटोप्स, आइसोबार्स, सेम एटॉमिक मासेज, BM, ठीक है। B फॉर सेम एटॉमिक मास होगा, ठीक है। डिफरेंट केमिकल एलिमेंट। द मॉडर्न पीरियोडिक लॉज। आइसोबार में क्या होता है? देखो सेम आइसोबार में क्या होगा? एटॉमिक मास नंबर सेम होगा, ठीक है। और आइसोटोप में क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। अब देखो बात करेंगे pH वैल्यू ऑफ प्योर न्यूट्रल वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7, ठीक है। और एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड हैज ए pH वैल्यू लेस देन 7। तो जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा और उसकी pH वैल्यू होगी 7। अब बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स लेस देन 7 होगी, ठीक है। एसिडिक की लेस देन 7 होगी, बेसिक की लेस देन ग्रेटर देन 7 होगी। टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू एंड हैज ए pH वैल्यू ग्रेटर देन 7। द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस एंड बायोगैस इज मीथेन CH4। LPG, liquefied petroleum gas, mainly consists of propane and butane. Ethyl mercaptan is added for leak detection, ठीक है। CNG, compressed natural gas, consists primarily of methane।
तो आपने क्या सीखा, जो नेचुरल गैस होगी, बायोगैस होगी, उसमें मीथेन होगा और सीएनजी में मीथेन होगा, लेकिन एलपीजी में प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा और एथाइल मरकैप्टन इसलिए ऐड किया जाता है ताकि आपको बदबू आए और लीक डिटेक्शन हो जाए, ठीक है। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, NaCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा है, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O, ठीक है, Na2CO3.10H2O। आगे बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो केमिकली, ठीक है, इस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, इसको फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4.12H2O, ठीक है। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर है, इसको केमिकली कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CaCl2, ठीक है, CaOCl2। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक, ठीक है, कोटिंग टू स्टील और आयरन प्रिवेंट रस्टिंग। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, जिंक की कोट अप्लाई करते हैं स्टील और आयरन पे। ब्रास इज एन एलॉय कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है, तो और ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंपोज्ड मेनली ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग रबर विद सल्फर टू इम्प्रूव इट्स इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। तो ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। एक्वा रेजिना इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 1:3। तो एक्वा रेजिना कैसे प्राप्त होता है, जब हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1:3 में मिक्स करते हैं। देखो भाई, शुरू करते हैं बायोलॉजी से। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे जनरेट ATP, ठीक है। तो लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल ड्यू टू देयर हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल, ठीक है। तो जाइलम लीव्स टिश्यूज इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर। जाइलम पढ़ लेना, तो जाइलम और जाफर जल, ठीक है। मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, तो ये रूट से लीव की ओर लेके जाते हैं। फ्लोएम टिश्यू क्या होते हैं, इन प्लांट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर्स सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। रेड ब्लड सेल्स क्या हैं, RBCs और एरिथ्रोसाइट्स हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ अबाउट 120 डेज एंड a lack of nucleus at maturity। WBC वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं, और ल्यूकोसाइट्स डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड पैथोजेंस। ब्लड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, आर एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन की इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज O नेगेटिव वेयर यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज AB पॉजिटिव। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ a healthy woman adult is 120/80 mm. Insulin is a hormone secreted by beta cells of the islet of Langerhans in the pancreas. Deficiency of insulin or inability to use it properly causes diabetes mellitus. Thyroxine produces requires iodine deficiency leads to simple goiter. Deficiency of vitamin A, इसको रेटिनॉल भी बोलते हैं, लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस नाइक्टोल्यूपिया, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 को थाइमिन बोलते हैं, ये बेरी बेरी रोग कॉज करता है, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड कॉजेस स्कर्वी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन D कैल्सिफेरॉल कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ओस्टोमेलेसिया इन एडल्ट्स। पेनिसिलिन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक, वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन किसके द्वारा डिस्कवर हुई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। कब हुई थी, 1928 में। The human heart has 4 chambers, 2 atria and 2 ventricles, ठीक है। The structural and functional unit of human kidney is nephron। आर्ट एंड कल्चर से बात करेंगे, ठीक है। तो कथकली एंड मोहिनीअट्टम आर 2 क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ नेटिव टू केरला, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ से बिलोंग करती है, तमिलनाडु से, ठीक है। कथक ये ओल्डेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। कथक इज द क्लासिकल डांस फॉर्म नेटिव टू नॉर्थ इंडिया, प्राइमरली उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म originating from Andhra Pradesh. Satriya was recognized as a classical dance in 2000, created by Vaishnav Sant Srimant Shankardev in Assam. Bihu is the major folk dance and harvest festival of Assam. Garba and Dandiya Ras are the
Folk dances of Gujarat. Ghumar and Kalbelia are famous dance forms of Rajasthan. Lavani and Tamasha are famous folk performing arts of Maharashtra. Rauf is a traditional folk dance form performed in Jammu and Kashmir. Hornbill Festival is celebrated annually from December 1 to 10 in Nagaland. The Losar festivals marks the Tibetan New Year and celebrated in Ladakh, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम. तो लोसर फेस्टिवल है वो तिब्बतन न्यू ईयर को शो करता है और कहाँ पर शुभ मनाया जाता है, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में. तो पंबन आइलैंड कनेक्ट्स मेनलैंड इंडिया टू रामेश्वरम इन तमिलनाडु. मधुबनी पेंटिंग मिथिला आर्ट ये फोक पेंटिंग स्टाइल है कहाँ पर की, बिहार की. पट्टचित्र ये ट्रेडिशनल स्क्रॉल पेंटिंग स्टाइल कहाँ की है, ओडिशा और वेस्ट बंगाल की. वर्ली पेंटिंग इज ए ट्राइबल आर्ट स्टाइल प्रैक्टिस बाय ट्राइबल कम्युनिटीज इन महाराष्ट्र. ठीक है. पिथौरा इज ए रिचुअलिस्टिक केव एंड वॉल पेंटिंग स्टाइल ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन गुजरात एंड एमपी. ठीक है. तो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको. कलमकारी इज द एन एंशिएंट स्टाइल ऑफ हैंड प्रिंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल आर्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश. तो देखो पंबन आइलैंड किसको अलग करता है, रामेश्वरम. ठीक है. कनेक्ट करता है रामेश्वरम और तमिलनाडु को. ठीक है. मेन इंलैंड इंडिया से. ठीक है. मधुबनी पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है, बिहार की है. पट्टचित्र कहाँ की है, ओडिशा की है. ठीक है. और स्कॉल पेंटिंग स्टाइल है. वर्ली पेंटिंग कहाँ की है, महाराष्ट्र की है. ठीक है. ट्राइबल आर्ट स्टाइल प्रैक्टिस ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा. पिथौरा कहाँ की है, गुजरात और एमपी की है. ठीक है. इसमें क्या है, रिचुअलिस्टिक केव एंड वॉल पेंटिंग स्टाइल है. कलमकारी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की. इसमें ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल आर्ट फॉर्म है. चंदेरी एंड माहेश्वरी सारी या रिनोड ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोडक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है. कांथा एम्ब्रॉयडरी इज अ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट प्रैक्टिस इन वेस्ट बंगाल. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अ लेजेंडरी मास्टर ऑफ शहनाई एंड वाज अवार्डेड द भारत रत्न इन 2001. तो पंडित रविशंकर वाज अ रिनोड मास्टर ऑफ द सितार एंड वॉन 5 ग्रैमी अवार्ड्स. तो अब देखो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट होते हैं. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं. ठीक है. इनको भारत रत्न कब मिला, 2001 में मिला. ठीक है. किससे रिलेटेड थे, शहनाई बजाते थे. ठीक है. रविशंकर है वो सितार बजाते थे. इनको 5 ग्रैमी अवार्ड मिले भाई. ठीक है. पंडित शिव कुमार शर्मा वाज अ मास्टर ऑफ संतूर. तो शिव कुमार शर्मा एस फॉर संतूर, शिव कुमार शर्मा. ठीक है. उस्ताद जाकिर हुसैन पंडित आनंदी चटर्जी आर सेलिब्रेटेड मास्टर्स ऑफ द तबला. तो उस्ताद जाकिर हुसैन पंडित आनंदो चटर्जी क्या बजाते थे, तबला बजाते थे. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे का मुख्यालय कहाँ पर है, द हेग नीदरलैंड्स में. यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को कहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में. ठीक है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक का दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC USA. वेरी इंपॉर्टेंट. ये इसी 10 पॉइंट से आपके नंबर कवर हो सकते हैं काफी ज्यादा. ठीक है. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में. ठीक है. यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है. और WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. और IMF यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में. और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का जो हेडक्वार्टर है मैंडोलियोंग मनीला फिलीपींस में. ठीक है. सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI इज लोकेटेड इन रुड़की उत्तराखंड. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी NIO इज सिचुएटेड इन दोना पौला गोवा. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI इज लोकेटेड इन देहरादून उत्तराखंड. सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI इज situated in Cuttack, Odisha. National Dairy Research Institute NDRI is located in Karnal, Haryana. Satish Dhawan Space Center HDSC is situated at Sriharikota, Andhra Pradesh. ठीक है. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC is located at तिरुवनंतपुरम, केरला. डूरन कप इज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इंडिया कहाँ एंड एशिया. एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1888 में. संतोष ट्रॉफी इज इंडिया प्रीमियर नेशनल टूर्नामेंट फॉर फुटबॉल. थॉमस कप किससे रिलेटेड है, ये शूटर भी इंटरनेशनल मेंस बैडमिंटन, वाइल उबर कप इज फॉर वुमेन्स बैडमिंटन. तो थॉमस कप है वो मेंस बैडमिंटन से रिलेटेड है. ठीक है. और उबर कप किससे रिलेटेड है, वुमेन्स बैडमिंटन से. आगे बात करेंगे. द वॉकर कप एंड राइडर कप आर प्रीमियर इंटरनेशनल ट्रॉफीज अवार्डेड इन गोल्फ. ठीक है. तो अब इकोनॉमिक्स और बैंकिंग की बात करेंगे तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है. इन्होंने बुक कौन सी लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, पब्लिश्ड इन 1776. ठीक है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर इन ए स्पेसिफिक पीरियड. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP क्या है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री बॉर्डर. ठीक है. इन अ स्पेसिफिक पीरियड. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, ये
नेशनल वाइज है तो बाहर भी रह रहा है कोई बंदा ना तो उसको भी काउंट की जाएगी, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए। तो जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस एनएफआईए, ठीक है। इन्फ्लेमेशन मेजर यूजिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई इज द ऑफिशियल हेडलाइन इन्फ्लेमेशन मैट्रिक्स यूज्ड बाय आरबीआई। तो इन्फ्लेमेशन कैसे मेजर किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा। रेपो रेट रेपो रेट इज द rate at which Reserve Bank of India lends short-term money to commercial banks and against government securities, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोज फंड फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स विद इन द कंट्री, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, सीआरआर इज द स्पेसिफाइड परसेंटेज of net diamond and time liabilities and detail that bank must keep as cash reserve ratio with RBI. Statutory liquid ratio क्या है, SLR is the proportion of deposit that bank must maintain the liquid asset like gold, cash or approved securities. The Reserve Bank of India (RBI) was established on April 1, 1935 under the RBI Act 1934 based on the Hilton Young Commission recommendation. The RBI was nationalized by the Government of India on January 1, 1949. Sir Osborne Smith was the first governor of Reserve Bank of India. Sri Deshmukh was the first Indian governor of Reserve Bank of India. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) was established in 1988 and given statutory status in 1992. NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, was established on July 12, 1982 on B. Sivaraman Committee recommendation. ग्रेसम लॉ क्या कहता है, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन व्हेन बोथ आर लीगल टेंडर। लॉरेंज कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम inequality of wealth distribution. Gini coefficient is a numerical measure of income inequality ranging from 0 perfect equality or 1 perfect inequality. Phillips curve shows an inverse relation between the rate of inflation and rate of unemployment. Primary sector includes activities directly dependent on natural sources such as agriculture, forestry, fishing and mining. Tertiary sector, service sector accounts to the largest share of India's gross value added (GVA).